Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So hello Scorpio, यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसे आज का ये वीडियो रहेगा लव रीडिंग जून 2026 के लिए। तो जिसमें हम आपको क्लैरिटी मिलेगी आपका लव लाइफ कैसे रहेगा मंथ ऑफ जून के लिए, इसके बारे में ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी मंथ ऑफ जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर कोई किसे आप पसंद करते, न्यू लव है, किसी को आप चाहने लगे हैं, और वहाँ पर कहीं पर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होगा तो किसको मालूम पड़ गया तो। और वहाँ पर कहीं पर आप फील करते हैं कि इस रिश्ते में हो सकता है प्यार, हो सकता है चीज़ें अच्छी बढ़ सकती, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप कहीं पर बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी इस रिश्ते को ले रहे हैं जहाँ पर न्यू लव है, वो एक एनर्जी रहेगी। दूसरा सिचुएशन है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, ये रिश्ते में आप फील करते हैं कि डे बाय डे रिश्ता आपका बहुत मजबूत बन रहा है। इस रिश्ते में एक ताकत आ रही है प्यार की, रिश्ते की, बहुत कुछ इस रिश्ते में हो सकता है, बहुत कुछ पोटेंशियल है इस रिश्ते में, डीप लव है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन समवेयर कहीं पर कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती है, उस बातों का आप जो है टेंशन ले रहे हैं, एंजाइटी ले रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों की नींद बिगाड़ रहे हैं, वो वाली एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, एक लंबा समय हो चुका है आप लोगों का रिश्ता बना नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, सभी चीज़ें अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी आपकी रातों की नींद उड़ रही है। क्या मैं ऐसे अकेला ही रह जाऊंगा या अकेली ही रह जाऊंगी, क्या मेरी शादी नहीं होगी, क्या मेरा ऐसा होगा वैसा होगा, ये बहुत सारा ओवर थिंकिंग आपके एनर्जी में आ रहा है, रातों की नींद उड़ाने वाला, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। एक्वेरियस एंड एक्वेरियस स्टेबिलिटी लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है बात है शादी की, बात है शादीशुदा रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, बात है खुशियों की। आप लाइफ में ये सारी चीज़ें चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन आप अभी कहीं पर थक चुके हैं। आप अभी अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, आप सिर्फ इंतज़ार करना चाहते हैं, आप एक गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं कि कहीं पर शादी की बात है, फैमिली नहीं मान रही है, मेरी तुम्हारी, जात पात का सवाल है, पैसों का सवाल है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, या फिर शादीशुदा से रिश्ता है, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है, वहाँ पर कहीं पर सामने से गुड न्यूज़ आए, सामने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये आप इंतज़ार में बने हुए दिखाई दे रहे हैं मंथ ऑफ जून में। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है आप लोगों का, सॉरी दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आप लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, कहीं पर आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है, आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है, या ये आपके पार्टनर शादीशुदा है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि काश ये मेरी लाइफ में वापस आए, पार्टनर को छोड़ के खुशियों के लिए वापस आए, मैसेज करे, कॉल करे, चीज़ें आगे बढ़ाए। कहीं पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चल रहे हैं घर वालों के इंटरफेरेंस की वजह से, तो काश कहीं पर आप इंतज़ार में हैं कि कहीं पर सामने से कुछ अच्छा हो जाए, आप वेट कर रहे हैं, बट अपनी तरफ से अभी कुछ भी करना
नहीं चाहते। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, मैरिड रिश्ते में है आप, मैरिज की बात है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर आप परेशान हैं, क्या करें यार और क्या करें जिससे इस रिश्ते को संभाला जाए, कुछ तो अच्छा हो जाए। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ रहे हैं, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, या कहीं पर ऑलरेडी सेपरेशन में रिश्ता चल रहा है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में रिश्ता आ चुका है, वहाँ पर अभी भी आप इस रिश्ते को जोड़ने की, नहीं छोड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं, आपके पार्टनर के पीछे पीछे लग रहे हैं और आपके पार्टनर कहीं पर आपको छोड़ के भाग रहे हैं। आप वहाँ पर एक एनर्जी में रहेंगे और क्या करें कि जिससे इस रिश्ते में और कुछ कर सकते हैं जिससे रिश्ता ठीक हो जाए। ये एक स्टकनेस वाली एनर्जी में आप बने रहेंगे। कुछ के लिए शॉपकीपर हो सकते हैं, सेल्स रिलेटेड, टारगेट रिलेटेड काम करियर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ये कहानी रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। स्कॉर्पियो, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही, प्रॉब्लम चल रही है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या खुद की मैरिज के लिए कुछ सवाल है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसी के रिलेटेड या जो भी आप जानना चाहते हैं आपके सिचुएशन के रिलेटेड, तो आप मुझसे एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग रहेगी जो काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस में रहेगी। ये प्रेडिक्शन से आपको सब कुछ जानने को मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस के अलावा ऑप्शंस में भी रहेगी। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी विषय के लिए पेड पर्सनल रीडिंग ऑडियो कॉल पे मुझसे कॉल करके बात करके ले सकते हैं, या ऑडियो वॉइस मैसेज पे रीडिंग आपको भेजी जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी मंथ ऑफ जून 2026 के लिए, प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर कोई नए हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कहीं पर इनकी लाइफ में एक एंड हुआ है, किसी बात का एंड हुआ है, पास्ट से ये अभी निकल चुके हैं, जहाँ पर इनको धोखा मिला था वहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट ये नई शुरुआत कैजुअली है। अभी इनके दिल में प्यार नहीं है, अभी इनके दिल में एक अटेंशन है, आपका पैशन है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते, जानना चाहते, पहचानना चाहते, बातें करना चाहते, घूमना फिरना चाहते हैं, ये वाली एक एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कहीं पर इनको बहुत तकलीफ हो रही है, इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं पर हम दोनों का रिश्ता एंड की कगार पे आके खड़ा है, क्योंकि अभी हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, अवॉइड करने की वजह से, बातें छुपाने की वजह से, कहीं पर इनको ऐसे लगता है कि आप आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर चुके हो, उनको छोड़ के अपने काम करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, या किसी और नए रिश्ते में आप आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर इनको बहुत सारी तकलीफ हो रही, इनको लग रहा है अभी हम दोनों का रिश्ता एंड होने की कगार पे आके खड़ा है। तीसरा है कि 1 साल 1 महीना 10 वीक 10 दिन दिसंबर 2025 से आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, तो वहाँ पर ये कहीं पर अभी अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं, काम करियर की तरफ या कोई नए रिश्ते की तरफ इनका अट्रैक्शन नई शुरुआत में हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई, अपने काम करियर में बहुत फोकस रह रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, और उतनी ही मेहनत वो आपके साथ के रिश्ते में भी
कर रहे हैं, वो आपको और खुद का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और ऐसा फील करते हैं कि भाई पर भगवान ने आपको इनको भेजा है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो आपको पाना चाहते हैं। जहाँ पर रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर ये थोड़े सेल्फिश बन रहे हैं। ये कहीं पर आपको पूरी तरह से भुला के अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रहे हैं। कहीं पर आपको भुलाने की कोशिश में भी ये मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ पर कहीं पर ये जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में भगवान सब कुछ अच्छा करा दे। बट ऑब्वियसली ये आपको भूल चुके हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ अपना देख रहे हैं और अपने लिए ही भगवान से पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं, और लाइफ में इनके अच्छा भी हो रहा है। वो वाली एनर्जी अक्टूबर तक तो ये कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। ये है कुछ के लिए इंटरनेट कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे हैं, बीपीओ रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर बड़े बिजनेस हेड बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, जेमिनी स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, लंबा समय हो चुका जहाँ पर आप लोगों में ये सिचुएशन है। ये अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना टाइम पे खा रहे पी रहे हैं, अकेलापन, सैडनेस, क्यों छोड़ दिया मुझे, मेरी क्या गलती थी, वो सारी बातें ये सोचते हैं, खुद ही दिन भर सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर सोचते रहते हैं। और वहाँ पर कहीं पर आप इनके दिमाग से हट नहीं रहे हैं, पूरा दिन इनके दिमाग में आप चलते रहते हैं, आपके रिलेटेड बात चलती रहती है, दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। और साथ में एक सैडनेस, अकेलापन, दुनिया से एक डिटैचमेंट में ये अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वर्गो एंड एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ तक रीडिंग पर बने हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें, ठीक है। और बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जून 2026 के लिए? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। अगर आप स्कॉर्पियो हैं, स्कॉर्पियो का वीडियो देख रहे हैं, स्कॉर्पियो राशि का, तो अगर आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका भी वीडियो ज़रूर से दिखे, उसमें भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी आपके रिश्ते की, या फिर कहीं पर आप लोगों के रिश्ते की सिचुएशन का जून महीने का आउटकम रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ते में निकलना हुआ है, दोनों ने बात किया, दोनों एक रिश्ते से निकले। अभी वहाँ पर एक रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है, या कहीं पर ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में मेरे साथ अन्याय हुआ, या कहीं पर हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स की बातें चल रही है। तो वहाँ पर कहीं पर आउटकम रहेगा कि जैसे तैसे सिचुएशन को, ज़िंदगी को संभाला जाएगा। कहीं पर फाइनेंस का इशू है, उसको भी संभाला जाएगा। कहीं पर प्रॉब्लम्स लाइफ में पिछले जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी बने रहेंगे, और कहीं पर पार्टनर को भुलाने की कोशिश की जाएगी, और जैसे तैसे इस रिश्ते में इस सिचुएशन को संभाला जाएगा। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, डिवोर्स से रिश्ता है, या डिवोर्स की बात चल रही है, लीगल मैटर रिलेटेड काम करियर करने वाले भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया है कि एक इंतज़ार हो रहा है कि हाँ ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, और वहाँ पर एक रिश्ता आगे बढ़ रहा है, सोलमेट में बन रहा है रिश्ता। कहीं पर शादी सगाई के लिए चीज़ें, जो इंतज़ार चल रहा था 6 से 7 महीना, वो कहीं पर आगे रिश्ता शादी सगाई में आगे बढ़ रहा है। दूसरा है कि जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिश्ता ही नहीं है, 6 से 7 महीने हो गए, अभी भी इंतज़ार है कि ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहाँ पर आउटकम आ रहा है, एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। कहीं पर इंतज़ार कर कर के अभी कोई नए रिश्ते में जाया जा रहा है, कहीं पर
खुद का घर बन रहा है, कोई घर में फंक्शन हो रहा है, घर में शादी हो रही है, खुद की भी शादी हो रही है, या कहीं पर एक अच्छी एनर्जी लाइफ में आ रही है, वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए फैमिली बिजनेस में हो सकते, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम कर रहे, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम कर रहे, शादी ब्याह के फंक्शन रिलेटेड काम कर रहे, रियल एस्टेट में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटस, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिए, हाइप भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब चैनल करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।